खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आज से ग्राहक बादशाह हो जाएंगे। जी हां, अब विक्रेताओं की मनमानी नहीं चलेगी। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेंगे। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना और जेल जैसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इसके दायरे में लाया गया है। रिपोर्ट देखिए। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को 1 जनवरी से लागू किया जाना था, जिसे बाद में मार्च कर दिया गया। लेकिन मार्च में कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। लंबे इंतजार के बाद आज से सरकार ने इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी भी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नेशनल गजट में आ गया। अब उसमें जो क्या कहते हैं कि हमने जैसा घोषणा किया था, बहुत पहले ही घोषणा किया था कि 20 क्या कहते हैं जुलाई से जो है ये नेशनल जो है और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। तो आज ये क्या कहते हैं कि लागू हो गया है। हम समझते हैं कि इससे अब उपभोक्ता संरक्षण को बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण एक जगह मिलेगा। ये नया कानून जो लाया है, जो 86 से जो चल रहा था जो कानून, उसको जो हम लोग अब स्थगित कर दिया और नया कानून ले आया, इसमें कई संशोधन ले आए जो हम लोग चाह रहे थे होना चाहिए। क्योंकि आम आदमी, आप सोचिए कि जो 500 रुपये का सामान खरीद रहे हैं या 2000 रुपये का खरीद रहे हैं और उनको यदि कोई शिकायत है, वो कहाँ वकील कर कहाँ अपना केस को लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। तो इसमें एक सबसे अहम बात जो निकल कर आ रहा है कि आज एक रेगुलेटर आ रहा है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी को काफी अच्छा स्वीपिंग पावर्स दिया गया है इस कानून के तहत। उपभोक्ता कानून में आज से किए गए बदलावों की वजह से घटिया सामान बेचने वालों, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बड़े नुकसान पर ग्राहकों को 5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा, जबकि 7 साल की जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता की मौत हो जाने पर मुआवजे की राशि 10 लाख हो सकती है। साथ ही 7 साल या आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। ग्राहकों को उत्पाद और सेवाओं से जुड़े अधिकार मिलेंगे। ऐसी वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं से बचाव होगा जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में सही जानकारी देनी होगी। बाजार में उपलब्ध सामान की किस्म और उसकी प्रतिस्पर्धा वाली वस्तु भी चुनने का अधिकार ग्राहक को दिया जाना चाहिए। उत्पाद में किसी भी तरह की शिकायत होने पर जल्द कार्रवाई का प्रावधान भी होगा। उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर चिन्हित संस्था द्वारा गंभीरता से सुनवाई होगी। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे वो अपना हक जान सकें। जो हर्जाना है, हर्जाने की राशि जो है वो बहुत बढ़ा दी गई है, खास करके मिलावटी खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए संदर्भों में। और सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर दुकानों पर या खाद्य रसद विभाग के साथ मिलकर छापा मारना या किसी दुकान को सील करना या किसी प्रतिष्ठान को सील करना या उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए सज़ा सुनाना, जिसमें 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, ये एक तरीके से वास्तविकता में देखा जाए तो
केंद्रीय मंत्रालय ने बहुत सोच विचार कर उपभोक्ताओं को इतना बड़ा अधिकार दिया है जो अपने में अभूतपूर्व है। भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। सेलिब्रिटीज का दायित्व होगा कि वो विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर लें। मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट्स पर कंपनियों पर जुर्माना व मुआवजे का प्रावधान है। झूठी शिकायत पर अब 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। ये उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर नजर रखेंगे। उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति तो एक देना ही है कानूनी रूप से, लेकिन अब सरकार इसको मतलब और एक सक्रिय रूप देने के लिए वो क्षतिपूर्ति के अलावा एक सजा, इम्प्रिजनमेंट और एक पेनल्टी भी जरूरी था, क्योंकि लोग इसको बहुत लाइटली ले रहा था, स्पेशली भ्रामक विज्ञापन का उदाहरण। भ्रामक विज्ञापन में लोग करोड़ों रुपया कमा लेते हैं रातों रात, गलत शलत बताकर लोगों को, और पुअर इनोसेंट कंज्यूमर्स जो समझते नहीं है बात को, वो खरीद लेते थे। जिला स्तर पर उन्हीं मामलों की सुनवाई होगी जिस वस्तु या सेवा की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। किसी वस्तु या सेवा जिसकी लागत 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम, उसकी सुनवाई राज्य स्तर पर स्थापित प्राधिकरण में होगी। 10 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।